स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे एग्जाम्पल लिखने को कहा है। कुछ सेट इस तरह से गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव तो हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, न तो रिफ्लेक्सिव हो न सिमेट्रिक हो। थर्ड है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। फोर्थ है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। फिफ्थ है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो डिफरेंट कंडीशन में हमसे रिलेशन पूछा है, तो सबसे पहले कोई एक सेट हम कंसीडर कर लेते छोटा सा, जिसे लेने में आसानी हो। लेट ए इक्वल टू कोई सेट है 1 2 3 का ले लिया, 1 2 3 कोई भी ले सकते हो आप। हमने 1 2 3 ले लिए। अब हमें दिखाना है इसे सिमेट्रिक हो, ये क्या होना चाहिए इसे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सिमेट्रिक तो हो जाए लेकिन कहीं रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो जाए। तो उसके लिए हम आर इक्वल टू, तो दो सिमेट्रिक हो और नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1 2 2 3 3 नहीं आने चाहिए, और ट्रांजिटिव का मतलब है कि कोई ए बी हो तो उसका बी सी ना हो, ए बी हो तो बी सी ना हो, अगर बी सी हो तो ए सी बिल्कुल ना हो। तो देखते हैं, सॉरी, अगर ए बी हो तो बी सी भी होना चाहिए, तब ए सी नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अरे ए बी का बी सी ना हुआ तो ए सी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन हमें यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है, तो हम यहाँ एलिमेंट ले लेते हैं ओनली ऑर्डर्ड पेयर 1 2। अब जब 1 2 लिया है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो हमने ले लिया 2 1, बस इतने ही ले लेते हैं। और ये आपका आप देखेंगे अगर तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 है और 2 1 है, लेकिन इसका 1 1 नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। ट्रांजिटिव होने के लिए तो हम वही एक सेट फिर से ले लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, हमने लिया 1 2 3। अब हमें ध्यान देना है कि रिफ्लेक्सिव ना हो, यानी कि 1 1 2 2 3 3 नहीं आने चाहिए। सिमेट्रिक ना हो, यानी कि ए बी का बी ए नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए कि अगर ए बी है और ए बी का बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। तो हम यहाँ ले लेते हैं इस तरह से रिलेशन कि आर इक्वल टू 1 2 1 2 हो गया, तो 2 3 भी हो गया, तो 1 3 भी ले लिया हमने। यहाँ हम देखें अगर रिफ्लेक्सिव के लिए न तो 1 1 है, न 2 2 है, न 3 3 है। इसमें सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। तो न ये रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है। लेकिन ट्रांजिटिव वाली कंडीशन हम अगर देखें कि 1 2 है और 1 2 का 2 3 भी है, तो 1 3 भी इसमें बिलोंग करता है, यानी कि ए बी बिलोंग आर है, बी सी बिलोंग आर है, तो ए सी भी बिलोंग करता है आर को। तो ये रिलेशन आपका ऐसा हुआ जो ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव होगा और न ही सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो फिर वही करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सेट का कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3। आप कोई भी बदल तो स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए जैसा कि कंडीशन बताए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। इस रिलेशन में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक होने के लिए
अगर 1 2 है तो 1 2 का 2 1 भी होना चाहिए, तो 1 2 है और 1 2 का 2 1 भी है, 2 3 है तो 2 3 का 3 2 भी है, तो इस तरह से सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा 1 2 है और 1 2 का 2 3 भी है, तो 1 3 भी होना चाहिए था, तब ये ट्रांजिटिव होता, लेकिन इसमें 1 3 नहीं है। तो ये आपका एग्जैक्ट एग्जाम्पल होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? क्योंकि 1 2 है, 1 2 का 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है, यानी कि ए बी है, बी सी है लेकिन ए सी रिलेशन में नहीं है। देखते हैं फोर्थ पार्ट, इसमें कहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सीधा सेट हम वही एक लेते हैं, A = 1 2 3 और रिलेशन में अब हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए आपको 1 1 2 2 3 3 चाहिए, तो हमने 1 1 2 2 3 3 ले लिए। इसके बाद हमें दिखाना है ट्रांजिटिव लेकिन सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने दिया 1 2 तो 2 3 भी है, अगर ए बी है, ए बी का बी सी भी है तो ए सी भी होना चाहिए, कि 1 3 भी है। तो ये देखो इस तरह से ट्रांजिटिव तो हुआ कि ए बी है, बी सी है तो ए सी भी है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए क्या था कि 1 2 का 2 1 होना चाहिए था, नहीं है इसमें, 2 3 का 3 2 होना चाहिए था, नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल हुआ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि ए बिलोंग करता है आर को। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि ए बी और बी सी बिलोंग करते हैं आर को, तो ए सी भी बिलोंग करता है आर को। वो सिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा कि ए बी तो है लेकिन बी ए बिलोंग नहीं करता आर को। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सेट हम वही लेते हैं, A = 1 2 3 और रिलेशन में देखो हमें क्या लेना है, हमें दिखाना है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आपको 1 1 2 2 3 3 नहीं लेने हैं, आपको दिखाना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम अगर 1 2 लेते हैं तो हमें 2 1 भी लेना होगा, तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर हम 2 3 लेते हैं तो हमें 3 2 भी लेना होगा। तो ये तो कंडीशन हो गई सिमेट्रिक की। इसी तरह से अगर मान लो 1 3 ले लें तो हमको 3 1 भी लेना होगा। तो ये सभी कंडीशन फॉलो करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव, और लास्ट में जो रिफ्लेक्स दिया वो तो है ही नहीं क्योंकि हमने 1 1 2 2 3 3 नहीं लिए हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अगर 1 2 है और 1 2 का 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, ये रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 3 1 2 है, 1 2 का 2 3 है तो 1 3 भी है। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव है। ए बी है, ए बी का बी सी है, और फिर अगर ए सी भी बिलोंग करता है रिलेशन को तो ये ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए 5। थैंक यू, नोटेड।